भारी चीज नहीं है, ये मात्र एकमात्र अभिनय है, अभिनय मात्र है। इसमें कुछ भी ध्यान देने की गंभीरता की बात नहीं है। आप जहां जाएं वहां का वातावरण मधुमय हो जाए, रसमय हो जाए, अमृतमय हो जाए, लास्यमय हो जाए, चिर सुंदर हो जाए, चिर नूतन हो जाए, वहां का वातावरण आपके मन की उपस्थिति से ही सब कुछ मंगलमय हो जाता है। अब थोड़ी सी बात दूसरे नंबर की बोलते हैं। दूसरे नंबर का रुपया नहीं हो, ये मन में तीन रूप आते हैं। एक तो बाहर की परिस्थिति, जैसे रात हुई, दिन हुआ, आंधी चली, वर्षा हुई, घाम हुआ, तो ये जो बाहर की परिस्थितियां हैं वे आपके वश में नहीं है, बदलती रहती हैं। किसी का पैदा होना, किसी का मरना, किसी का आना, किसी का जाना, ये आपके वश में नहीं है, ये समष्टि में हो रहा है। और जो हो रहा है उसका यदि आप अनुमोदन करते जाएं, स्वीकार करते जाएं, तो ये कहना होगा कि आपका चित्त निर्वासन हो गया है, वासना रहित है, आप निष्काम हैं। केवल इतना ही कि आप जो हो रहा है, जो किया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, उसमें प्रकृति का हाथ देखिए। नास्तिक है तो भी आपको आनंद आएगा, यदि आप आस्तिक हैं तो उसमें ईश्वर का हाथ देखिए, तब भी आपको आनंद आएगा। यदि आप सोशलिस्ट हैं तो आप उसमें समाज का हाथ देखिए, उसमें भी आपको आनंद आएगा। ये जो जीवन का सुखी होना है वो अपना ही दृष्टिकोण है। कोई किसी को सुखी नहीं करता, कोई दुखी नहीं करता। ये तो संसार ऐसे ही परिवर्तन, ये परिवर्तन नहीं है, ये नर्तन है, नृत्य है एक प्रकार का। और इसमें विविध मुद्राएं देखने को मिलती हैं। ये तो एक एक कलाकृति ऐसी है परमेश्वर की कि देख के आनंद लो। तो बाहर का निमित्त तो ज्यों का चलता है त्यों चलता है, इसमें अपने को सुखी दुखी करने का कोई कारण नहीं है। यदि आप सावधान हैं तो सर्वदा शांत रहेंगे। दूसरी बात यह है कि मनोवृत्ति बदल जाती है, दुखाकार हो जाती है। कोई बिछुड़ता है, कोई जुड़ता है, कोई मरता है, कोई जीता है, कोई जवान होता है, कोई बुढ़ा होता है, कोई रोगी होता है, कोई आराम से रहता है। ये दुनिया में ऐसा हमेशा से होता आया है, अब भी होता है और आगे भी होता रहेगा। ये किसी के रोके न रुका है और न तो आगे रुकेगा। चाहे कोटि कोटि विज्ञान के नवीन आविष्कार हो जाए, परंतु ये जो सृष्टि का परिवर्तन है इसको रोकने वाला कोई भी आविष्कार नहीं हो सकता कि इसको एक क्षण भी स्थिर कर दे। ऐसी अवस्था में जब हम इसको स्थिर करने का प्रयास करते हैं तो निष्फल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, हमारा श्रम सफल नहीं होता। और जब सफल नहीं होता तब
दुख आता है कि हम जो करना चाहते हैं वो नहीं होता। तो बिना आवश्यकता के तो परिश्रम करते हैं और अपने मन का न होने पर दुखी होते हैं और दूसरे के मन का होने पर भी दुखी होते हैं। और ये जो बारंबार दुखी सुखी होते हैं, इससे शरीर की जो धातुएं हैं वो गड़बड़ा जाते हैं और उससे रोग आने लगते हैं। सहज जीवन न व्यतीत करने के कारण शरीर में रोग बहुत आते हैं। श्रमात्, अनिष्ट संस्पर्शात्, दोषात्, इष्ट विवर्जनात्, चतुर्भिः कारणैः रोगाः प्रवर्तन्ते शरीरेषु। तो नारायण, ये जब हमारे मन का कुछ नहीं होता है तब हमारा मन दुखाकार हो जाता है और वो कल्पना करने लगता है कि ये दुख है, ये दुख है। कुछ सुने हुए दुख होते हैं, कुछ देखे हुए दुख होते हैं, कुछ लोगों ने दुख की प्रतीति करा दी है और कोई दूसरा कोई तान दे तो दुख, परंतु अपना मित्र हो तो बड़ा प्रेम लगेगा। कोई हाथ जोड़ ले तो बड़ा विनय मालूम पड़ेगा, लेकिन यदि कोई अपना दुश्मन हाथ जोड़े कि बाबा मैं हाथ जोड़ता हूं तो अपमान मालूम पड़ेगा। तो ये चीजें हमारे मन में बैठा दी गई हैं। बंबई में देखा मैंने, चौराहे पर मोटर खड़ी थी, कोई पुलिस का अफसर वहां से निकला तो पुलिस का जो सिपाही था उसने न सिर झुकाया, न हाथ जोड़ा, न सलाम किया, प्रणाम भी नहीं किया। अपना पांव जो है वो खट से पटक दिया धरती पर और अफसर खुश हो गया, क्योंकि यही शिष्टाचार है कि अपने अफसर को देख करके वो पांव पटक के ही उसका आदर करता है। तो ये सब बातें हमारे दिमाग में बैठा दी गई हैं कि ऐसा करने से सम्मान होता है, ऐसा करने से अपमान होता है। एक बार की बात है, हम लोग मोटर से चल रहे थे, स्वामी प्रेमपुरी जी थे, मैं था, मेरे साथ कोई और भी होंगे एक दो। पीछे से टैक्सी आई और सड़क पर जो पानी था उसको उछाल दिया उसने, जानबूझ के नहीं उछाला, उछल गया होगा। वो हमारी मोटर में आया और हम लोगों के कपड़े तो भीगे, मुंह में भी पड़ गए। तो हमारा जो ड्राइवर था वो बहुत रुष्ट हुआ कि इसको हम आगे बढ़ा के मोटर मजा चखाते हैं इसको। प्रेमपुरी जी महाराज ने कहा कि अरे भाई, ठाकुर जी के चरणामृत को जीवन में कितनी बार लिए थे, आज तो मोटर का चरणामृत मिल गया, एक नई घटना घटित हो गई। तो आप दुख को सुख बनाने की जो कला है उसको सीखिए। विपरीत से विपरीत, उल्टी से उल्टी परिस्थिति में, वातावरण में आप अपनी मानसिक कला के द्वारा उसको सुख बना सकते हैं। तो निमित्त तो सब के सब वजह जो है वो तो दुनिया में ज्यों के त्यों रहेंगे और आपके मन में जैसा सिखाया गया है, जैसा संस्कार है, जैसा देखा सुना है, उसके कारण क्षण भर के लिए दुखाकार वृत्ति भी आ सकती है, परंतु वो सपने की तरह आती है। इसमें दो बात की सावधानी रखने की आवश्यकता है। एक तो यदि मन में कोई गंदी बात आती है, दूसरे को हानि पहुंचाने वाली बात आती है, या विचार करने से अपनी ही हानि करने वाली बात आती है, तो मन में कोई बात आ गई तो आ गई, उसको क्रिया रूप में परिणत मत होने दीजिए, वैसा काम मत कीजिए। स्त्री को देखकर पुरुष के मन में विकार आता है,
स्त्री के मन में पुरुष को देखकर विकार आता है, आ गया। कोई बहुत कीमती चीज देख करके मन में लालच आती है, आ गई। किसी को बुरा काम करते देखकर क्रोध आ गया, कहाँ आ गया। इनका आ जाना कठिन नहीं है। इनके आ जाने के बाद जो हमारे जीवन में सावधानी रहनी चाहिए, उस पर दृष्टि रहे। आप क्रोध आने पर किसी का अपमान मत कीजिए, गाली मत दीजिए, उसका कोई अनिष्ट पहुंचाना नहीं आवे अपने जीवन में। काम आने पर भोग की क्रिया न हो, लोभ आने पर चोरी बेईमानी न हो। माने मन में कोई सपने की तरह बुरी से बुरी बात चमक जाए, आ जाए, कालिमा फैल जाए, गंदा कर दे, तो भी वो सपने की तरह क्षण भर ही रहनी चाहिए, उसके अनुसार क्रिया नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसको अपने साथ जोड़ना नहीं चाहिए, बुद्धि से समर्थन नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने मन में आई हुई बुरी बात को, जिसको आप बुरी समझते हैं, उसके अनुसार काम नहीं करेंगे और बुद्धि से उसको भला नहीं समझेंगे, उसको समर्थन नहीं देंगे, तो वो जो आपके मन में बुराई आई है, वो स्वप्न के समान ही है। क्योंकि स्वप्न के अनुसार भी आप क्रिया नहीं करते हैं और स्वप्न को महत्व नहीं देते हैं, सच नहीं देते हैं, तो उसका कोई भी फल, स्वप्न के पाप छोड़ने का कोई फल नहीं है। और आपके मन में ऐसी चमकती हुई आती जाती हुई बातों का भी कोई फल नहीं है। आप केवल वैसा कीजिए मत और उसको अपने साथ जोड़ के रखिए मत। ये मन आपका नौकर है, आत्मीय है, आपसे ही इसको जीवन मिलता है। खाना पीना पहनना जैसे नौकर को देते हैं,